नमस्ते दोस्तों, और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम सबको प्रभावित करता है, चाहे हम उसे समझते हों या नहीं, अर्थशास्त्र। लेकिन घबराइए मत, हम बोरिंग टेक्स्ट बुक स्टफ में नहीं जा रहे हैं। इसके बजाय हम 18वीं सदी के एक रॉकस्टार अर्थशास्त्री एडम स्मिथ और उनके क्रांतिकारी विचारों के बारे में जानेंगे, जिन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम जानेंगे एडम स्मिथ के आर्थिक विकास के सिद्धांतों के बारे में, जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ओन ऑफ नेशंस में प्रस्तुत किए गए हैं। यह किताब दोस्तों सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह एक बम था जिसने आर्थिक सोच की दुनिया को हिलाकर रख दिया। स्मिथ ने पूछा कि राष्ट्र कैसे अमीर बनते हैं, और इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए उन्होंने ऐसे सिद्धांत रखे जो आज भी प्रासंगिक हैं। तो अपने आप को तैयार कर लीजिए, हम एडम स्मिथ की दुनिया में डुबकी लगाने जा रहे हैं। उनके महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे उनके विचार आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रहे हैं। चलिए, एडम स्मिथ के बारे में सोचते समय एक सेकंड के लिए अपने पूर्वाग्रहों को दरवाजे पर छोड़ दीजिए। यह मान लेना आसान है कि स्वार्थ और लालच बुरी चीजें हैं, है ना? लेकिन स्मिथ ने तर्क दिया कि एक हद तक वे वास्तव में आर्थिक विकास के लिए शक्तिशाली इंजन हो सकते हैं। स्मिथ का मानना था कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से अपने फायदे के लिए प्रेरित होता है। हम बेहतर जीवन चाहते हैं, है ना? हम अपने और अपने परिवारों के लिए अच्छी चीजें चाहते हैं, और यह स्वाभाविक प्रेरणा, स्मिथ ने तर्क दिया, ही वह चीज है जो पूरी अर्थव्यवस्था को चलाती है। देखिए, जब व्यक्ति अपने लिए अधिक धन कमाने की कोशिश करते हैं तो वे चीजें और सेवाएं पैदा करते हैं जिनकी दूसरों को जरूरत होती है। वे नौकरियां पैदा करते हैं, पैसा लगाते हैं और एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, जिससे नई चीजें बनती हैं और काम और भी अच्छे से होता है। यह सब स्मिथ के अनुसार समाज के लिए एक बेहतर जीवन स्तर की ओर जाता है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि स्मिथ अनियंत्रित लालच के समर्थक थे। उन्होंने साफ साफ कहा था कि नैतिकता और न्याय का होना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका मानना था कि जब लोग अपने स्वार्थ को सही और कानूनी तरीके से आगे बढ़ाते हैं तो यह वास्तव में सभी के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो अगली बार जब आप किसी को अपने व्यवसाय या करियर में सफल होते हुए देखें तो याद रखें कि उनका स्वार्थ, जबकि यह उनके लिए लाभदायक हो सकता है, अंततः हम सभी को लाभ पहुंचा सकता है। यह मेरे दोस्तों एडम स्मिथ के सबसे प्रसिद्ध विचारों में से एक है, अदृश्य हाथ। यह थोड़ा रहस्यमय लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में काफी सरल है। स्मिथ का मानना था कि बाजार में एक ऐसी अदृश्य शक्ति काम करती है जो व्यक्तिगत स्वार्थ को सामान्य हित में बदल देती है। कल्पना कीजिए कि आप एक बेकरी के मालिक हैं। आप स्वादिष्ट केक बनाना चाहते हैं, लेकिन आप यह भी चाहते हैं कि आपका व्यवसाय लाभदायक हो। तो आप अपने ग्राहकों को क्या चाहिए यह देखते हैं, सही कीमत पर बढ़िया केक बनाने की कोशिश करते हैं और मुकाबले में बने रहने के लिए नए नए स्वाद और डिजाइन के साथ प्रयोग करते हैं। यह सब करते हुए आप अनजाने में ही अपने समुदाय की सेवा कर रहे हैं। आप लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहे हैं और सबसे बढ़कर लोगों को स्वादिष्ट केक दे रहे हैं। और यह सब इसलिए क्योंकि आप अपने स्वार्थ को आगे बढ़ा रहे थे। यही है अदृश्य हाथ का जादू। यह सरकार या किसी प्लानिंग करने वाले के बिना काम करता है। यह सिर्फ लोगों को अपने लिए सबसे अच्छा क्या है यह करने की आजादी देकर काम करता है। बेशक अदृश्य हाथ कोई जादू नहीं है, इसके लिए भी कुछ जरूरी चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे कानून का राज, प्रतिस्पर्धा और जानकारी। लेकिन स्मिथ का कहना यह था कि जब ये चीजें होती हैं तो बाजार कमाल का काम कर सकते हैं। क्या आप कभी सोचते हैं कि हमारे आसपास इतनी सस्ती और बहुत सारी चीजें कैसे आती हैं? ठीक है, इसका एक बड़ा कारण है काम का विभाजन, एक ऐसा विचार जिसे एडम स्मिथ ने वास्तव में महत्वपूर्ण माना। यह वास्तव में काफी आसान है। जब हम काम को छोटे छोटे कामों में बांटते हैं और फिर लोगों को उन कामों में माहिर होने देते हैं जो वे सबसे अच्छा करते हैं, तो उत्पादकता बहुत तेजी से बढ़ती है। एक उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आप और मैं पिन बना रहे हैं। अगर हम दोनों ने अकेले अकेले पूरी प्रक्रिया करने की कोशिश की, तार काटना, नुकीला बनाना, सिर लगाना, तो हम शायद दिन भर में कुछ मुट्ठी भर पिन ही बना पाएंगे। लेकिन अगर हम काम को बांट लें, मान लीजिए आप तार काटने में माहिर हो जाते हैं, मैं उन्हें नुकीला बनाने में माहिर हो जाता हूँ और हम किसी और को सिर लगाने के लिए ले आते हैं। अचानक हम हजारों पिन बना सकते हैं।
क्यों? क्योंकि हम सभी अपने काम में बेहतर और तेज हो गए हैं और हम काम बदलने में समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। स्मिथ ने तर्क दिया कि काम का यह विभाजन ही आर्थिक विकास की कुंजी है। यह हमें अधिक चीजें और सेवाएं बनाने, लागत कम करने और जीवन स्तर में सुधार करने की अनुमति देता है। और यह सब कुछ सिर्फ काम को बांटकर और लोगों को विशेषज्ञ बनने देकर संभव होता है। चैप्टर 4, मुक्त बाजार। सरकार को पीछे हटने दो। एडम स्मिथ मुक्त बाजारों के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उनका मानना था कि अर्थव्यवस्था को सरकार के दखल के बिना खुद चलने देना सबसे अच्छा है। उनके लिए सरकार की भूमिका एक रेफरी की तरह होनी चाहिए, न कि एक खिलाड़ी की। स्मिथ के अनुसार मुक्त बाजार में मांग और आपूर्ति की शक्तियां एक अदृश्य हाथ की तरह काम करती हैं, जो संसाधनों को सबसे सही तरीके से बांटती हैं। जब सरकार बाजार में दखल अंदाजी करती है तो यह इस प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ देती है और अक्सर अनपेक्षित नतीजों को जन्म देती है। उदाहरण के लिए, अगर सरकार किसी चीज या सेवा की कीमत को जबरदस्ती कम करने की कोशिश करती है तो इससे कमी हो सकती है, क्योंकि उत्पादक उस कीमत पर उत्पादन करने को तैयार नहीं होंगे। इसी तरह अगर सरकार बहुत सारे नियम और कायदे बनाती है तो यह व्यवसायों के लिए काम करना मुश्किल बना देती है और नई चीजें बनाने से रोकती है। स्मिथ का मानना था कि स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा और निजी संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करना सरकार का काम है, न कि अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना। उनके लिए एक सीमित सरकार जो बाजार को अपना काम करने देती है, लंबे समय तक आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए सबसे अच्छा रास्ता है। दोस्तों, अगर आप एक मजबूत अर्थव्यवस्था चाहते हैं तो आपको एक मजबूत नींव की जरूरत है, और एडम स्मिथ के लिए उस नींव का नाम था पूंजी संचय। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है पैसा बचाना और उसे उन चीजों में लगाना जो भविष्य में और अधिक पैसा कमाएंगे। सोचिए इस तरह, अगर आप अपनी सारी कमाई खर्च कर देते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आप उस पैसे का कुछ हिस्सा बचाते हैं और उसे नए औजारों, तकनीक या व्यवसायों में लगाते हैं तो आप समय के साथ और अधिक पैसा कमा सकते हैं। ये एक अच्छे चक्र की तरह है। जब लोग निवेश करते हैं तो वे नई नौकरियां पैदा करते हैं, उत्पादकता बढ़ाते हैं और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। ये वृद्धि बदले में अधिक बचत और निवेश की ओर ले जाती है, जिससे और अधिक वृद्धि होती है। स्मिथ का मानना था कि यह पूंजी संचय ही गरीबी से समृद्धि तक का रास्ता है, और उन्होंने तर्क किया कि सरकारों को नीतियों के माध्यम से बचत और निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए, जो व्यवसायों के लिए काम करना आसान बनाते हैं और लोगों को निवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, ये तो साफ है कि प्राकृतिक संसाधन किसी भी देश की समृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। एडम स्मिथ इससे सहमत थे, लेकिन उनका नजरिया थोड़ा अलग था। उनका मानना था कि सिर्फ संसाधनों का होना ही काफी नहीं है, बल्कि उनका सही और समझदारी से उपयोग करना जरूरी है। एक देश के पास हीरे और सोने की खदानें हो सकती हैं, लेकिन अगर वह उनका उपयोग नहीं करता है या गलत तरीके से उपयोग करता है तो वह गरीब ही रहेगा। दूसरी तरफ, एक देश जिसके पास कम प्राकृतिक संसाधन हैं, वह भी अपने लोगों के हुनर, तकनीक और व्यापार के जरिए अमीर हो सकता है। स्मिथ ने जोर दिया कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। उनका मानना था कि अगर हम धरती माँ का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते रहेंगे तो हम भविष्य में अपने लिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए मुसीबतें पैदा करेंगे। उनके लिए असली समृद्धि सिर्फ प्राकृतिक धन इकट्ठा करने से नहीं, बल्कि उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके अपने नागरिकों का जीवन बेहतर बनाने से आती है। ठीक है, अगर आपने अब तक ध्यान दिया है तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि एडम स्मिथ सरकार के बहुत बड़े प्रशंसक नहीं थे, कम से कम जब बात अर्थव्यवस्था की हो। उनका मानना था कि सरकार की भूमिका सीमित होनी चाहिए और उसे ज्यादातर कुछ खास क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सबसे पहले सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। इसका मतलब है कि चोरी, धोखाधड़ी और हिंसा जैसे अपराधों से लोगों और उनकी संपत्ति की रक्षा करना। बिना सुरक्षा के व्यवसाय नहीं चल सकते और अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती। दूसरा, सरकार को देश की रक्षा बाहरी दुश्मनों से करनी चाहिए। इसमें एक मजबूत सेना रखना और दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना शामिल है। युद्ध और अस्थिरता आर्थिक विकास के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं। तीसरा, सरकार को कुछ सार्वजनिक काम करने चाहिए जो निजी क्षेत्र खुद नहीं कर सकता या जिन्हें करना मुश्किल है। इसमें सड़कें, पुल, बंदरगाह और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीजें शामिल हैं। ये चीजें आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी हैं,
और सभी नागरिकों को फायदा पहुंचाती है। स्मिथ का मानना था कि इन जरूरी कामों से ज्यादा सरकार को अर्थव्यवस्था में दखल नहीं देना चाहिए। उनके लिए बहुत ज्यादा नियम, टैक्स और दखल अंदाजी विकास को रोकते हैं और समृद्धि में बाधा डालते हैं। ये तो दोस्तों एडम स्मिथ के मुख्य विचार यही थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा रन थ्रू पसंद आया होगा। ये याद रखना जरूरी है कि स्मिथ 18वीं शताब्दी में लिख रहे थे और तब से दुनिया बहुत बदल गई है, लेकिन उनके कई विचार जैसे मुक्त बाजारों का महत्व, काम का विभाजन और सीमित सरकार आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। एडम स्मिथ के ये सिद्धांत आज भी आर्थिक नीतियों में महत्वपूर्ण माने जाते हैं, खासकर पूंजीवाद और मुक्त बाजार प्रणाली में। उनके काम ने आधुनिक अर्थशास्त्र की नींव रखने में मदद की और उनके विचारों ने सरकारों और नीति निर्माताओं को पीढ़ियों तक प्रभावित किया है। तो अगली बार जब आप किसी दुकान पर जाएं, कोई चीज खरीदें या नौकरी के लिए आवेदन करें, तो एक पल के लिए एडम स्मिथ के बारे में सोचें। हो सकता है कि आपको एहसास ना हो, लेकिन उनके विचार आज भी उस दुनिया को आकार दे रहे हैं जिसमें हम रहते हैं।